हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब सिंह राशि वालों की ढैया प्रारंभ होने वाली है। साढ़े साती ढैया, इसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, परंतु स्थिति कुछ उल्टा हुआ करती है जीवन में। हम इसे विस्तार से समझेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। और इस वीडियो को आपको पूरे ध्यान से देखना चाहिए, बिना स्किप किए देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आने वाले 2.5 वर्ष क्या कैसी स्थितियां हैं इसे हम समझेंगे। और यदि आपने इसको समझ लिया और अपने जीवन में अप्लाई भी किया तो आप संभावनाएं हैं कि बहुत कुछ अपने जीवन में बदल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ढैया सिंह राशि वालों के लिए अब ढैया प्रारंभ होने वाली है 29 मार्च 2025। यह समय होगा, शनिदेव आ जाएंगे मीन राशि पर, राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय से ढैया प्रारंभ हो जाएगी और शनिदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और एक चीज और भी इसमें गहराई से समझने की आवश्यकता है। वैसे तो हर एक ग्रह अपना अपना फल देता ही है, परंतु शनिदेव को दुखों का कारक कहा गया है और अष्टम भाव में शनिदेव सबसे ज्यादा अपने इस मूल प्रभाव को देना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि समस्याओं को देने में। कहते हैं कि अष्टम का शनि जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है, परंतु जब हम इसके रहस्य को समझेंगे, यानी कि वास्तविकता को समझेंगे, तब हम देखने में हमें कुछ और मिलने वाला है। क्या है, कैसा है, ये समझते हैं। एक तो आपने जान लिया कब से ढैया शुरू होगी, और ढैया 2.5 वर्ष रहती है। तो 29 मार्च 2025 से लेके आने वाले 2.5 वर्ष तब ढैया चलेगी। प्रिय दर्शकों, जीवन में शनिदेव का अपना एक मूल स्वभाव है, कर्म। शनिदेव को कर्म का कारक माना गया है, शनिदेव को दुखों का कारक माना गया है, शनिदेव को न्यायाधीश की पदवी मिली है, शनिदेव को कर्मों का फल देने वाला माना गया है, कर्म फलदाता। और शनिदेव को यह भी कहा जाता है कि शनिदेव बहुत धीमी गति से चलते हैं, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे। इसीलिए आप जानते हैं कि जितने 9 के 9 ग्रह हैं, तो सबसे धीमा चलने वाले शनिदेव माने जाते हैं। 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं। और सबसे तेज चलने वाले चंद्रमा माने जाते हैं, जो कि 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है ना, शनिदेव क्या प्रभाव डालेंगे, ये थोड़ा सा हम समझते हैं, फिर जो महत्वपूर्ण बातें उनको हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आपको इस समय अचानक जीवन में स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अचानक हो सकता है कि समस्याएं हो, दुख हो या सुख हो। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है, इस समय आपको यात्रा करने से सावधानी रखनी चाहिए। और कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो, वाणी में संयम रखना चाहिए, क्योंकि इस समय जितनी समस्याओं को आप देखेंगे, उनके पीछे कहीं ना कहीं वाणी आपकी महत्वपूर्ण स्थिति में दिखाई देगी। क्योंकि वाणी से ही व्यक्ति जीवन में किसी को मित्र बना सकता है और वाणी से ही किसी को शत्रु बना सकता है। तो वाणी ही सर्वश्रेष्ठ कहलाती है व्यक्ति के जीवन में। तो वाणी में संयम रखिए, किसी को कुछ कहने से पहले बहुत सोच समझ के करिए। इसके अलावा घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए प्रयास करिए। कोई 2 शब्द कह दिया, भाई घर के ही तो लोग हैं, थोड़ा सुन लीजिए, समझ लीजिए। यदि सह के चलेंगे, सुन के चलेंगे, समझ के चलेंगे, तो घर में खुशहाली बनी रहेगी। नहीं तो वाद विवाद, अनबन की स्थिति। पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई कोई भी स्थिति है, बात है, वो जैसा है वैसा रहने दीजिए। उसको सुलझाने की या और कुछ करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप कोशिश कुछ करेंगे और होगा कुछ और।
तो पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई स्थितियों से दूर रहिए। इसके अलावा आपको, यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं, तो अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी मेहनत करने की और सफलता प्राप्त करने की। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको सफलताएं भी प्राप्त हो सकती हैं। अचानक धन प्राप्ति की स्थिति बनेगी, परंतु अचानक धन खर्च होने की भी स्थिति बनेगी। इस समय आप देखेंगे कि आपके करियर में कुछ न कुछ चेंज, कुछ न कुछ परिवर्तन आ रहा है। आपको अपने जॉब में, अपने करियर में, यदि आप ऐसे लेवल पे हैं कि आपके हाथ के नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनका ध्यान रखिए, उनकी हेल्प करिए, उनको सताइए मत, उनका मन दुखित मत करिए, क्योंकि यदि ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में उससे भी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलेंगी। इसलिए किसी को भी सताइए मत, किसी को दुख मत दीजिए। जितना हो सके, जो भी लोग हैं आपके हाथ के नीचे, या जो भी व्यक्ति पीड़ित है, जो भी व्यक्ति को किसी की आवश्यकता है और आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करिए। और संदेह में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति को कहते हैं कि यदि आप हेल्प करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाइए, ना कि उसको, अब समझिए, इस उदाहरण से समझें कि समझिए किसी को पैसे की ज़रूरत है, 10,000 रुपये चाहिए, तो उसको आप क्या करिए, ठीक है अर्जेंट में अभी चाहिए, आपने दे दिया, परंतु उससे भी ज़्यादा बेहतर ये होगा कि यदि आप ऐसा कुछ करें कि वो व्यक्ति खुद 10,000 कमा सके। तो इससे संदीप ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि आप किसी को इंडिपेंडेंट बना दें, हेल्प करने की, मतलब उसको कुछ देने की जगह उसको ऐसा बनाएं कि वो खुद ले सके। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, झूठ से दूर रहिए, सत्य के रास्ते में और कर्म के रास्ते में चलिए। आलस्य बिल्कुल छोड़ दीजिए और गलत रास्ते बिल्कुल छोड़ दीजिए, शॉर्टकट छोड़ दीजिए। जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं तो साढ़े साथी में, ढैया में कहीं वो टिक नहीं पाते। और कभी भी ढैया साढ़े साथी की भी हम बात छोड़ दें, शॉर्टकट कभी भी व्यक्ति को सफल बनाए नहीं रख सकता है। यानी कि हो सकता है कि लाखों में से कोई एक व्यक्ति शॉर्टकट से सफल हो जाए गलती से, परंतु वो सफल हमेशा नहीं रह सकता। वो एक न एक दिन और बहुत जल्द असफल हो सकता है। ये संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो शॉर्टकट से सफल हुआ हो, पहली चीज़, और फिर सफल हमेशा रहा हो। क्योंकि सफल होना बड़ी बात नहीं है, पर सफल बने रहना ये बड़ी बात है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में देखेंगे कि थोड़ा सा पिता के साथ भी अनबन की स्थिति, तो पिता के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके स्वास्थ्य का, उनके जीवन में जो भी स्थितियां परिस्थितियां हैं, उनकी जितनी आप हेल्प कर सकते हैं करिए। इसके अलावा इस समय संतान के प्रति हो सकता है कि आपको लगे कि जो आप एक, क्योंकि हर एक माता पिता की यही इच्छा होती है कि संतान जो है तो अच्छा करेगी, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी, पर कई बार संतान का व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता कि ये आपके साथ ठीक नहीं कर रहे। यानी संतान के प्रति इस समय आपको चिंताएं देखने को मिलने वाली हैं। और यदि आप लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट और भी इत्यादि क्षेत्रों से धन कमाते हैं, खासकर इन क्षेत्रों से, शिक्षा के क्षेत्र से, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि यदि आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में इन्वेस्ट करते हैं, एक गलत निर्णय आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इस समय जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें भी अपने मन को स्थिर रखना होगा, पढ़ाई में मन लगाना होगा, क्योंकि इसमें आपका मन भटक सकता है, बेवजह में समय आपका बर्बाद हो सकता है। तो आपको इन क्षेत्रों में ध्यान रखना चाहिए।
कौन कौन सी सावधानियां हैं मैंने ये भी बता दी, क्या आपको फल मिल सकता है मैंने ये भी बताया। आने वाले समय में आप लोग कमेंट करेंगे तो और भी विस्तार से हम इस ढैया को समझेंगे, क्योंकि ढैया हो, साढ़े साती हो, कोई भी ग्रह की दशा हो या कोई भी ग्रह का प्रभाव हो, अच्छा हो बुरा हो, उसको यदि हम समझ लें तो बड़े आसानी से उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। हाँ, पर ये बात तो पक्की है कि हमने जो कर्म किए हैं उनका फल तो भोगना ही है। हो सकता है कि मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी लग रही हों, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा हुआ करता है। और ज्यादातर संभावनाएं हैं इस वीडियो को 90% लोग पहले ही 2 मिनट 3 मिनट बस इतना देख के छोड़ के चले गए होंगे। बहुत ही कम लोग होंगे जो अभी तक देख रहे हैं, और जो अभी तक देख रहे हैं तो यदि इन बातों को समझ लेते हैं, अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, तो काफी कुछ बचाव किया जा सकता है। अब हम उपाय समझ लेते हैं, क्या उपाय करना चाहिए। उपाय के रूप में जब भी शनिदेव की कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, शनिदेव से कोई पीड़ा मिल रही हो, शनिदेव की स्थिति को बेहतर करना हो, एक तो खुद शनिदेव की ही आराधना करिए, दूसरा हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए, अर्घ देना शुरू कर दीजिए भगवान सूर्य को। इतना करिए, शनिदेव के जो भी मंत्र चालीसा आपसे बनता हो वो भी करना आप शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात हनुमान जी की आराधना, इससे आपके जीवन में कल्याण होगा। और नाम जप खूब करिए भगवान का। देखिए, नाम जप करने से कलयुग में एक बड़ा सरल साधन है नाम जप। बाकी पूजा पाठ मंत्र हम जब करते हैं तो कई बार कुछ गलतियां भी हमसे हो जाती हैं, हम मनुष्य हैं, हो जाती हैं गलती, परंतु नाम जप में कौन सी गलती है। नाम जप खूब करिए, इससे कल्याण होगा। और कोई बात आपको और इसमें समझना हो तो आप कमेंट करिएगा, जिससे आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से आपको जानकारियां प्राप्त हो सके। और साथ में बहुत महत्वपूर्ण बात, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना मत भूलिए। जन्म कुंडली को देखिए या तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए, शनिदेव किस स्थिति में है। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा कि शनिदेव यही समय होगा जिसमें आपको राजा बना सकते हैं, और यही समय होगा आपको रंग बना सकते हैं। तो कैसी स्थिति में शनिदेव है ये बहुत समझना आवश्यक है। कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, जय शनिदेव लिखिएगा, और इसके साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।